दिल्ली सल्तनत 1206-1526 ईस्वी। भारत की धरा, जहां कभी महाकाव्यों की गूंज सुनाई देती थी, जहां सम्राट अशोक से लेकर सम्राट हर्ष तक ने राज किया, लेकिन 12वीं सदी आते आते उत्तरी भारत की किस्मत बदलने वाली थी। घोड़े की टापों की गड़गड़ाहट, तलवारों की खनक और एक नया शासन, यही था दिल्ली सल्तनत का दौर। 1206 से 1526 तक का समय। ममलूक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, 5 राजवंश, और उनके बीच वो शासक जिनके फैसले भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल गए। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस रहस्यमयी दौर में जहां हर सुल्तान की कहानी सत्ता, साजिश और विरासत से भरी हुई है। तो बने रहिए हमारे साथ इस ऐतिहासिक सफर पर। भाग 1, ममलूक वंश 1206-1290 ईस्वी। कहानी शुरू होती है कुतुबुद्दीन ऐबक से। एक गुलाम जो कभी घोड़े बेचता था, वही दिल्ली का पहला सुल्तान बना। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश यानी ममलूक वंश की नींव रखी गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता संभाली, लेकिन उसका शासन लंबा नहीं चला। लाहौर में खेलते हुए उसकी मृत्यु हो गई, मगर उसने छोड़ा दिल्ली का पहला बड़ा प्रतीक कुतुब मीनार। उसके बाद आया इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक। उसने दिल्ली को राजनीतिक राजधानी बनाया और मंगोलों के खतरे से बचाया। और फिर भारत के इतिहास की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान, एक महिला जिसने पर्दे के पीछे नहीं बल्कि खुले दरबार में शासन किया, लेकिन पुरुष प्रधान दरबार उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। रजिया की कहानी सत्ता और षड्यंत्र की सबसे दर्दनाक दास्तानों में से एक है। ममलूक वंश का अंत हुआ 1290 में, लेकिन इस दौरान दिल्ली सल्तनत की नींव मजबूत हो चुकी थी। भाग 2, खिलजी वंश 1290-1320 ईस्वी। 1290 में सत्ता आई खिलजियों के हाथ और दिल्ली की गद्दी पर बैठा अलाउद्दीन खिलजी। वह न केवल एक शासक बल्कि एक अद्वितीय सेनानी था। उसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत ने सबसे अधिक विस्तार देखा। गुजरात से लेकर दक्कन तक हर जगह उसकी सेना का परचम लहराया। लेकिन अलाउद्दीन केवल तलवार का नहीं बल्कि राजनीति का भी उस्ताद था। उसने बाजार नियंत्रण की नीति बनाई, जहां अनाज से लेकर कपड़े तक सबकी कीमतें तय होती थीं। सैनिकों की तनख्वाह नियंत्रित, ताकि विद्रोह न हो। मगर खिलजी दरबार की कहानी केवल विस्तार और नीतियों तक सीमित नहीं थी। यहाँ थी षड्यंत्र की परछाइयाँ और कहीं न कहीं वही लालच जिसने खिलजी वंश को केवल 30 साल में खत्म कर दिया। भाग 3, तुगलक वंश 1320-1414 ईस्वी। अब आया दिल्ली का सबसे विचित्र और रहस्यमयी दौर, तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक ने सत्ता संभाली, लेकिन रहस्यमयी तरीके से उसकी मृत्यु हो गई। और फिर आया मोहम्मद बिन तुगलक, इतिहास का सबसे विवादित शासक। उसकी योजनाएं सुनने में महान लगती थी, लेकिन असलियत में आपदा साबित होती थी। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना, टोकन करेंसी लागू करना, विशाल सेना खड़ी करना, सब उसकी महत्वाकांक्षा का हिस्सा था। लेकिन नतीजा, राजकोष खाली, जनता परेशान और विद्रोह चारों ओर। इतिहासकार कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय से आगे का शासक था, लेकिन उसकी जल्दबाजी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। तुगलक वंश के बाद सल्तनत इतनी कमजोर हो गई कि उसका भविष्य अधर में लटक गया। भाग 4, सैयद और लोदी वंश 1414-1526 ईस्वी। 1414 में आया सैयद वंश। यह वंश कमजोर था और दिल्ली सल्तनत अब केवल नाम मात्र की शक्ति रह गई थी। लेकिन 1451 में आया लोदी वंश, अफगान मूल का पहला वंश, और दिल्ली की गद्दी पर बैठा बहलुल लोदी। उसने सल्तनत को कुछ हद तक संभाला। फिर आया सिकंदर लोदी। उसने प्रशासनिक सुधार किए और आगरा को राजधानी बनाया। लेकिन असली मोड़ आया इब्राहिम लोदी के समय, एक महत्वाकांक्षी लेकिन क्रूर शासक जिसने अफगान सरदारों को नाराज कर दिया। और इसी असंतोष ने बुलाया बाहरी आक्रमणकारी बाबर को। 1526 पानीपत का पहला युद्ध। इब्राहिम लोदी बनाम बाबर, और यहीं खत्म होती है दिल्ली सल्तनत और शुरू होती है मुगल साम्राज्य की कहानी। दिल्ली सल्तनत का यह दौर केवल शासकों की कहानी नहीं थी, यह सत्ता, साजिश, सुधार और विफलताओं की गाथा थी। हर शासक
अपनी छाप छोड़ गया, चाहे अच्छा या बुरा। भारत के इतिहास में दिल्ली